हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आपको पता ही है कि आपका बहुत ही नज़दीक का पेपर आ चुका है और अब बस दिमाग में ये चल रहा है कि अब क्या पढ़ लें, कैसे पढ़ लें, अब इतने से टाइम का कैसे सबसे बेस्ट यूज़ कर लें, है ना। एक तरीके से फाइनल टच देना है अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को। तो मुझे लगता है कि ये वाली वीडियो आपको शायद शायद आपके बहुत ज़्यादा काम की हो सकती है। तो आपको करना क्या है, तो मैंने अपना थंबनेल जो बनाया था उसमें लिखा था कि अकाउंटेंसी को 8 आवर्स में हमें खत्म करना है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है जिसमें हम मैक्सिमम यूज कर सकें अपने रिसोर्सेज का, अपने दिमाग को भी बेहतर इस्तेमाल कर सकें इस टाइम अकाउंटेंसी के अंदर। तो उसके लिए क्या करना है, तो बच्चों अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो क्या करना है, मैं देखो टोटल मिला के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 आवर्स मतलब 8 घंटे, अलग अलग पार्ट में एक एक घंटे, टोटल मिला के 8 घंटे हो गए। पहले घंटे में एडमिशन, 1 घंटा एडमिशन को देना है। कैसे देना है मैं बताऊंगा, तरीका मैं बताऊंगा आपको, खुद कुछ नहीं करना, अभी बस सुनते रहो क्या करना है। पूरा सुनने के बाद कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा। 1 घंटा एडमिशन को दिया, 1 घंटा डेथ को दिया। अच्छा, जो बच्चे एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस पढ़ रहे हैं तो वो एडमिशन या रिटायरमेंट में से अपने हिसाब से चूज कर लेना। 1 घंटा डिसोल्यूशन को देंगे, 1 घंटा शेयर वाले चैप्टर को देंगे, इशू ऑफ शेयर्स, 1 घंटा डिबेंचर्स वाले चैप्टर को देंगे। आप कहोगे सर सब बराबर कर दिया आपने, तो शेयर वाला चैप्टर इतना बड़ा, डिबेंचर इतना सा, और तुम दोनों को एक एक घंटे दिलवा रहे हो। मैंने कहा बच्चों आप 1.5 घंटा दे लेना, मैंने 8 घंटे की स्ट्रेटजी बोली है, तुम 10 घंटे की बना लो उसको अपने हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है एक एक घंटा सफिशियंट रहेगा जब हम फाइनल टच देने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा 1 घंटा आप दे देना कैश फ्लो स्टेटमेंट को, 1 घंटा आप दे देना क्या कहते हैं हेड सब हेड, 1 घंटा दे देना कंपेरेटिव कॉमन साइज। अगर आपको लगता है कि सर हमारे पास अभी 8 घंटे से भी ज्यादा का टाइम है तो आप फंडामेंटल भी लगा सकते हो, आप चेंज इन पीएसआर भी रख सकते हो, आप अकाउंटिंग रेशियो भी डाल सकते हो, आप 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे के हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है जी। इनके अगर आप नंबरों की भी टोटलिंग करोगे तो मैं इतना टाइम नहीं लूंगा जिससे ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए। आपको सबको वेटेज पता है, मैंने वेटेज की वीडियो डाल रखी है, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज रहती है, तो आप उससे आइडिया लगा लेते हो। मुझे लगता है अराउंड 50 से 60 नंबर का ये टोटल टॉपिक है, 60 से भी ज्यादा नंबर का है। ठीक है ना। तो अब देखो करने का तरीका क्या है। सबसे पहले 1 घंटे में एडमिशन चैप्टर पढ़ना और पूरा तरीके से पढ़ना है। अगर तुम ऐसे पढ़ोगे, एडमिशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक क्वेश्चन उठा लेते हो, उसको लिखना शुरू कर देते हो, पूरा क्वेश्चन के फॉर्मेट बनाते हो, भाई ये कोई तरीका नहीं है। और एंड टाइम में तो पढ़ने का ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है। लास्ट टाइम पे कैसे पढ़ा जाता है, 1 घंटे में एक चैप्टर कैसे खत्म किया जाता है, मैं आपको बताता हूं। मेरे पास टीएस ग्रेवाल की बुक है, आपके पास भी यही चल रही होगी। अच्छा, किसी के पास डीके गोयल है या किसी के पास एनसीईआरटी है, कोई भी बुक है, वो उस बुक का भी इसी तरीके से यूज करे जैसे मैं बता रहा हूं। मैं इसमें चैप्टर एडमिशन निकाल लेता हूं, एडमिशन चैप्टर 4 है इस बुक के अंदर। अब क्या करना है, मैंने कोई इलस्ट्रेशन निकाली। ठीक है बच्चों, मैंने इलस्ट्रेशन निकाली, मैं निकाल देता हूं पहले इलस्ट्रेशन। लो जी, कोई इलस्ट्रेशन आ जाओ, ये आ गई इलस्ट्रेशन 59। दिख रही है आपको? आप कहोगे सर इतनी छोटी सी बुक में कैसे दिखेगी। लो अब दिख रही है। एक सेकंड में इसको और जूम कर देता हूं। अब दिख रही है? ठीक है। अब जरा सुनना कैसे पढ़ना है इसको। आपके पास ये पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है, उसके नीचे एडजस्टमेंट लिखी हुई है, सबको दिख रहा है? बहुत बढ़िया। अब आपको ये पता है कि लाइबिलिटीज तो लाइबिलिटी साइड ही ट्रांसफर होती है अगर कोई चीज ना डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये जितनी भी लाइबिलिटीज लिखी हुई हैं, और ये मैं फ्रेम से बाहर निकल गया, ये रही लाइबिलिटीज। ये जितनी भी लाइबिलिटी लिखी हुई है सब लाइबिलिटी साइड ट्रांसफर होती है। अगर रिजर्व है तो बढ़ जाता है, आपको पता है। अब बार बार क्यों लिख के देख रहे हो भाई इसको, जब तुम्हें ये सारी बातें पता है। रिजर्व बढ़ जाता है, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। उसके अलावा लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड, एसेट भी आपको पता है, सारी चीजें ऐसी होती हैं, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में चली जाती है। आपको एडजस्टमेंट में रिवोल्यूशन में एसेट बढ़ रही है तो रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड, एसेट घट रही है तो रिवोल्यूशन में डेबिट साइड, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो रिवोल्यूशन में डेबिट साइड, लाइबिलिटी घट रही है तो रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड। ये भी आपको पता है। जो चीज पता है उसको बार बार लिख के क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो बच्चों? अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो मुझे बताओ। कोई फायदा है ऐसा करने का? कोई फायदा नहीं है। तो सर अब क्या करें, जो चीज आती है वो बिल्कुल नहीं करनी। हमें क्या करना है, सर कैपिटल एडजस्टमेंट आ गई, उसमें अभी भी फंस जाते हैं। तो बच्चे 1 घंटे जो एडमिशन को देना है उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट देखो, क्वेश्चन को पढ़ के पहचानो
कैपिटल एडजस्टमेंट वो वाली है जिसमें नया पार्टनर कैपिटल लाता है तब कैपिटल एडजस्ट की जाती है, या नया पार्टनर कैपिटल नहीं लाएगा लेकिन प्रोपोर्शनेट अमाउंट लाएगा, वो वाली कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो ऐसे कम से कम 8 क्वेश्चन एक ही घंटे में, बस देखो अच्छा इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट फर्स्ट वाली है जिसमें लाता है कैपिटल, बस चेक कर लो। अच्छा इस तरीके से मतलब कैलकुलेशन, अब मैंने भी वीडियो डाली हुई है, बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो डाली हुई है, कैपिटल एडजस्टमेंट अगर आपको आती है तो बस उनके 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस 5-5 मिनट लगेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट को करने में, वहीं पे करो दिमाग में, रफ में करके देखो, फिर उनके सॉल्यूशन में जाके देखो कि इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशन ने किस तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट की हुई है, और बस आपको क्लियर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे ही फिर आप किस पे जाओगे, डेथ वाले चैप्टर पे। तो डेथ वाले में सर बैलेंस बीडी डलता है, रिजर्व डलता है, रिजर्व में शेयर लगता है क्योंकि रिजर्व तो सारे पार्टनर का होता है, मैं मरने वाले पार्टनर का चाहिए होता है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, मेरे कहने के मतलब समझो। मैं ये कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि इस टाइम आपके पढ़ने का तरीका पेन और किताब, वो क्या कहते हैं, रजिस्टर उठा के भरने का नहीं चल रहा है। इस टाइम जो आता है, बुक खोलो, इलस्ट्रेशन देखो, हाँ ये आता है, पहली लाइन लिखी हुई है मशीनरी डेप्रिशिएटेड, इसको नहीं, हमें पता है मशीन का डेप्रिशिएशन मतलब रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड, मशीन कम हो जाती है, वो नहीं करना। जो नहीं आता है एडमिशन में, जिसमें फंस रहे हो, आपको पता है अपने आप को, आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आप खुद को अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हो ना, इतने तो मम्मी पापा भी नहीं जानते, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। मेरी बात समझ में आई? ऐसी कैश फ्लो स्टेटमेंट में सर सारी चीजें समझ में आती हैं, बस कुछ 1-2 पॉइंट हैं जो याद बार बार निकल जाते हैं उस 1 घंटे में, बस उन चीजों पे। अब आपको पता है शेयर तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी वहां जाएगा ही जाएगा, लेकिन सर प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाता है तो माइंड से स्किप, तो सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स पढ़ो इस टाइम पे 1 घंटे के सीएफएस के लिए। तो प्यारे बच्चों आप मेरे कहने का तात्पर्य समझे कि अगर आपको 8 घंटे में इन 8 चैप्टर्स को देना है, आप इनमें से अपने चैप्टर बदल सकते हो, जो चैप्टर आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिनकी आप ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना चाहते हो, आप उनको रख सकते हो। इन्हीं 8 घंटे की बस मैंने एक तरीका बता दिया, एक पूरा फ्रेमवर्क सा रख दिया है कि इसमें आप अपने हिसाब से चैप्टर को डालो, 8 घंटे में 8 अलग अलग चैप्टर डालो, और उनको पढ़ने का तरीका क्या है, आप इलस्ट्रेशन को देखें, उसके सॉल्यूशन पे जाएं, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें, आपको लगता है इसका आंसर ये होगा माइंड में, आप उसका आंसर देखिए वही है, उसको नहीं करना क्योंकि वो आपको आता है। आपको देखना है कि कोई ट्रांजैक्शन लिखी, अरे इसका क्या होना है, उसको एडजस्टमेंट में जाके देखो, फिर देखो अच्छा हाँ इसका आंसर ये होगा। ये अगर आप तरीका लगाते हो तो 8 घंटे के अंदर आप इतनी बेस्ट तैयारी करने वाले हो कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा कि अगले जो कल पेपर होने वाला है, मतलब जो भी आपका अकाउंट्स का पेपर जिस हिसाब से अब आप देख रहे हो वीडियो को और आपके पास जितना टाइम बच रहा है, उस हिसाब से आपको लगेगा कि आप अकाउंट के पेपर में कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा करके आने वाले हो, और फेल होने का डर तो बिल्कुल खत्म है। फेल तो कोई हो ही नहीं सकता अकाउंट के पेपर में, क्योंकि अगर अकाउंट जरा सी भी हार्ड होती, इतनी सी भी हार्ड होती, तो मेरे जैसा व्यक्ति टीचर नहीं होता, वो भी कहीं धक्के ही खा रहा होता। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? अगर मैं अकाउंट कर सकता हूं तो बच्चे इस धरती का हर एक व्यक्ति अकाउंट्स पढ़ सकता है, क्योंकि अकाउंट सच में बहुत आसान है, बस तरीका आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई? आप इसे फॉलो करें, अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ आपको समझ में आया। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।